आलू बुखारे का शरबत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप इसके फ़ायदे की बात करें तो ये मैदे की गर्मी को दूर करता है, जिगर के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और सबसे अहम बात जो है ये वज़न जो है उसको जो है वो कम करता है, मोटापे को भी कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल और मोटापे का मुकम्मल इलाज। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो आलू बुखारे का शरबत जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये खून की कमी को पूरा करता है। खून की कमी के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। तो इसको बनाते कैसे हैं? बहुत आसान है इसको बनाना। जितना ज़्यादा ये पीने में आसान है, उससे कई गुना ज़्यादा जो है इसको बनाना आसान है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू बुखारा लिया है। ये वज़न में आधा किलो है। तो बहुत ही साफ़ सुथरा सा हमारा आलू बुखारा बिल्कुल फ्रेश है। तो आलू बुखारे को यहाँ पर मैं खुले बर्तन में डालूँगी इस तरीके से और बर्तन में डालने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप होता है, यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें ढेर सारा पानी डालूँगी और ढेर सारा पानी डालने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको धो लेती हूँ। क्योंकि जब इसको दरख्त से उतारा जाता है तो बहुत ज़्यादा इसके साथ मिट्टी वगैरह होती है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी फ्रूट हो तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे पहले धोकर इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। तो धोने के बाद यहाँ पर एक पैन में मैं 1 लीटर पानी शामिल करूँगी और पानी जो है उसको बॉयल आने तक छोड़ दूँगी। तो पानी को बॉयल आ गया है तो यहाँ पर मैं इसमें आलू बुखारा जो हमने धो के रखा था वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि जो आलू बुखारा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गए हैं और इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी ताकि इसका खुद ब खुद ही छिलका रिमूव हो जाए। तो इतना इसको पकाना है कि खुद ही इसका छिलका जो है वो रिमूव हो जाए। तो काफ़ी हद तक उसका छिलका जो है वो रिमूव हो रहा है। तो अब हम चम्मच की मदद से इस तरीके से ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसका जो मज़ीद इसका छिलका है वो भी रिमूव हो जाए और सारा जो रस है वो इस पानी के अंदर निकल जाए। और सारे का छिलका जो है वो बिल्कुल रिमूव हो गया है। काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो गया है और रस जो है आलू बुखारे का वो भी तकरीबन निकल गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप चीनी। तो चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा-सा नमक शामिल करूँगी। 1 से 2 अदद यहाँ पर मैं इसमें हरी इलायची शामिल करूँगी और हरी इलायची शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको एक छन्नी लूँगी इस तरीके से और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से छान लूँगी ताकि जो इसकी गुठली वगैरह है वो इसके अंदर आ जाए छन्नी के अंदर और जो हमारा रस है, जो हमारा जूस है वो एक बॉल्स में निकल जाए। तो इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी ताकि सारा रस जो है वो हमारा अच्छे से निकल जाए। एक दफ़ा यहाँ पर चम्मच की मदद से हिलाऊँगी ताकि जो है वो इसका रस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकले। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका रस जो है वो निकल गया है। तो सारा हम बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस कर लेंगे। तो सारा रस निकालने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी फ्रिज में। तो काफ़ी हद तक जो हमारा आलू बुखारे का शरबत है वो ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए इसमें मैं बर्फ़ शामिल करूँगी। तो ढेर सारी यहाँ पर मैं इसमें बर्फ़ शामिल करूँगी और बर्फ़ शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको फेंटूँगी, मिक्स करूँगी ताकि ये बिल्कुल ठंडा ठार जो है वो हमारा शरबत बने। तो लीजिए जी, बहुत आसानी के साथ जो है वो हमारा आलू बुखारे का शरबत जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको ग्लास में डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद ग्लास लिए हैं। तो ग्लास में डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और जो स्पेशली बच्चे आलू बुखारा नहीं खाते, आप उनको ये वाला शरबत बना के दें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बिल्कुल शॉर्ट से मैंने आपके साथ जो है आज की वीडियो शेयर की। कैसी लगी थी मेरी आपको आज की वीडियो? वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना
फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।